हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और यहां पर जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें बीएससी का मैथमेटिक्स हो या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, उसके लिए जो बुक है अलजेब्रा, और उस अलजेब्रा की बुक में जो यूनिट है हमारी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, उसका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स एंड सिमेट्रिक कंडीशन। मींस अगर हमें किसी इक्वेशंस के रूट्स दे रखे हैं और या फिर उसकी सिमेट्रिक कंडीशन दे रखी है तो उस इक्वेशन को फॉर्म करना, ठीक है। ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से आप सभी से कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करें एंड शेयर करें। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स प्रीवियस लेक्चर में करा रखे हैं। ये 4th लेक्चर है, इससे पहले आपके 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर उनका यूज होना है। जिन्होंने डायरेक्टली जंप किया है इस वीडियो पर, मैं उनसे कह दूं कि वो प्रीवियस लेक्चर्स पे जरूर देखें, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। मैं छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और डिमांडिंग वीडियोस है, डिमांडिंग सीरीज चल रही है आप लोगों की, क्योंकि ऑब्वियसली आपके इंटरनल एग्जाम आ रहे हैं। ये इंजीनियरिंग एग्जाम में भी हेल्प है, सॉरी, इंजीनियरिंग एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगी ये प्लेलिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मुझे सबसे पहले आप एक बात बताइए, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन के रूट्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, क्लास 3rd में। अब अगर मैं इसमें बात करूं आपके लिए कि कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है, मान लो इक्वेशन नहीं दे रखी, मेरे पास कोई रूट्स है, मेरे पास रूट्स हैं 2 और 3, ये मैंने मान ली। तो अगर मुझे कोई रूट्स दे रखे तो क्या मैं यहां से इक्वेशन फॉर्म कर सकती हूँ, इक्वेशन को फॉर्म कर सकती हूँ। या मैं यूं कहूं कि अगर मेरे पास रूट्स कुछ इस फॉर्म में है कि 2 प्लस रूट 3 और एक रूट है मेरे पास 2 माइनस रूट 3, तो तब मैं इसकी इक्वेशन फॉर्म कर सकती हूँ। या फिर ऐसा कहूं कि मेरे पास सिमेट्रिक कंडीशन दे रखी है, और वो सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, मान लो अल्फा प्लस बीटा दे दिया मुझे एंड अल्फा बीटा दे दिया, तो क्या मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकती हूँ यहाँ पर। ये तीनों कंडीशन आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हमें दे दी या तीनों ही कंडीशन दे दी, तो क्या मैं कोई इक्वेशंस बना सकती हूँ। तो इसका आंसर है जी हाँ, हम इक्वेशन बना सकते हैं। यानी कि बिना रूट्स फाइंड आउट किए, मतलब रूट्स दे रखे हैं हमें, ऑब्वियसली हमें इक्वेशन जाने बिना हम इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, रूट्स, और ये इस तरह से रूट दे रखे हैं, या फिर हमें इसकी सिमेट्रिक कंडीशन दे रखी है। तो इस लेक्चर के एंड में, इस लेक्चर के एंड तक आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पर बेस्ड है कि अगर हमें इस तरीके से फॉर्मेट दे रखा हो, ये गिवन हो, ये वाला पार्ट, तो हमें इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। और इस इक्वेशंस के या इस लेक्चर के एंड तक आप ये सब कुछ निकालना सीख जाएंगे बहुत इजीली। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स, उन तीनों स्टेप्स को करेंगे। पहला क्या था, रूट्स दे रखे हैं हमें, तो मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, उसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो मैं रूट लेती हूँ, लेट सपोज कर लेती हूँ मैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अगर ऐसा है तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से या फैक्टराइज करेंगे हम इसके, क्योंकि फैक्टर थ्योरम मैंने आपको करा रखी है, लेक्चर 2nd है, जिन्होंने नहीं देखा हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, बाय फैक्टर थ्योरम क्या करूंगी, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लूंगी इक्वल टू 0 लेके। अब अगर मैं यहां पर इसे एक्सपेंड करूं, इसको मैं एक्सपेंड कर देती हूँ, इसको मैं जैसे ही एक्सपेंड करती हूँ तो वैल्यू मेरे पास आएगी, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और ये क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये आपके एग्जाम में यूज होगी, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होती है। तो ये इस तरीके से फॉर्म है, हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं, हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम जानते हैं कि जो भी रूट दे रखे होते हैं उन्हें इस फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसे एक्सपेंड करते हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, क्योंकि साथ ही साथ जैसे मैं एक टॉपिक ले रही हूँ उसके एग्जाम्पल करा रही हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट का कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से तो ये है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड 3। देखो मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स क्या हैं, 2 एंड 3। तो अल्फा की वैल्यू 2 ले ली मैंने, बीटा की वैल्यू मैंने 3 ले ली, राइट। अल्फा की वैल्यू 2 है एंड बीटा की वैल्यू 3 है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लेंगे हम, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे एक्सपेंड करो, एक्सपेंड किया मैंने इसे, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम, राइट, लिख सकते हो। अगर आप साथ में इसके लिए दोगे रीजन की क्यों आया कैसे आया तो बहुत सही रहता है। इससे टीचर को ये पता चलता है, जो एग्जामिनर होता है जो कॉपी चेक कर रहा होगा आपकी, कि हाँ बच्चे को पता है कि ये वाला पार्ट कहाँ से आया। इसी के ही नंबर्स मिलेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। स्पेंड किया हमने, तो मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ हमने क्या करा है, यहाँ हमने देखा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स, इट मींस मुझे रूट्स दे रखे हैं तब मैंने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब हम अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है इसने, फॉर्म करना है अगर रूट्स मेरे पास ये है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास -1 है, बीटा की वैल्यू मेरे पास 4 है, देन यहां से मैं x माइनस अल्फा लूंगी बाय हम चेंज करते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। क्या आएगा यहाँ पर मेरे पास, बाय फैक्टर थ्योरम की हेल्प से अगर हम करेंगे यहाँ पर तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा की हेल्प से यहाँ पे आ जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। देन अल्फा की वैल्यू x माइनस 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 1 प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 4, और अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, इसे एक्सपेंड करते हैं, करें मल्टीप्लाई करो, चलो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1 तो 3x, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -4 इक्वल टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और यही मेरा आंसर है, राइट। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद इरेशनल रूट्स। अभी जो रूट्स थे मेरे पास वो रियल नंबर के थे, अब रूट्स मेरे पास इरेशनल है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये स्किप नहीं करना आप, ठीक है, बहुत मजा आएगा। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स क्या है, अभी हमने जो रूट्स लिए थे हम वही रूट्स पे काम करते हैं, जो हमने रूट्स लिए थे सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। तो यहां से अगर मैं देखूं मेरे पास ये रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये होगी मेरे पास अल्फा, ये हो गया मेरे पास बीटा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी मेरे पास, इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 4 एंड अल्फा इंटू बीटा लूंगी मैं तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 4 माइनस 3 1। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां मैं देखूं जो हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी क्या थी वो वैल्यू, अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा प्लस बीटा की और इसकी, तो हम एक बात जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमने फॉर्म की थी। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने, अल्फा बीटा की निकाली तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई।
ठीक है। तो जब मेरे पास इरेशनल रूट्स हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मेरे पास इरेशनल रूट्स हैं तब मेरे पास जो कॉफिशिएंट आए हैं इस इक्वेशन के वो कैसे आए हैं, रेशनल आए हैं। तो यही आपका इंपॉर्टेंट जो क्या था ऑब्जर्वेशन थी कि व्हेन रूट्स आर कॉन्जुगेट्स, रूट्स आर कॉन्जुगेट्स देन द रिजल्टिंग इक्वेशन हैज रेशनल कॉफिशिएंट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, मैं अगर इन शॉर्ट में बताऊं, इरेशनल रूट्स हैं जब, व्हेन इरेशनल रूट्स देन रिजल्टिंग इक्वेशन जो आई मेरे पास वो कैसी आई है मेरे पास, रेशनल कोफिशिएंट्स के साथ, राइट। सो नाउ नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, अब मैं क्यूबिक लूंगी इक्वेशन, और जब मेरे को रूट्स दे रखे होंगे तो क्यूबिक के लिए मेरे पास रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूं, मतलब फैक्टराइजेशन थ्योरम से, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम वी विल, हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और x माइनस गामा इक्वल टू 0। ये इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं, एक्सपेंड करते हैं, राइट, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे को ये वैल्यू मिलेगी क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू आएगी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये आएगी मेरे पास, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये ही मेरी रिक्वायर्ड, ये ही मेरी रिक्वायर्ड क्यूबिक फॉर्म है, जिसे हम स्टैंडर्ड क्यूबिक फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। तो ये किस तरह से फॉर्म हुई, इसी तरह से अगर मेरे पास 4 रूट्स हो जाएंगे तब भी हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम आगे से क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 2 3। अरे वाह, इन्होंने तो बड़े सिंपल से दे दिए, सिंपल से लग रहे हैं। अभी देखते हैं क्या है मैम इसका, ओहो, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ओहो, सॉल्यूशन, फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1 है, बीटा की वैल्यू मेरे पास 2 है एंड गामा की वैल्यू मेरे पास 3 है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी वो ये थी। तो यहाँ से मैं अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या आएगा, इन्हें ऐड करो, आ गई 6 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6 3 इंटू 1 3, कितनी आई वैल्यू यहाँ से 11। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाले, वो कितनी आएगी मेरे पास 6। तो यहाँ से मैं फॉर्म कर सकती हूँ, क्या है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितनी है 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स और इसकी वैल्यू प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। और यही मेरी क्या है, यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो हमें अगर रूट्स दे रखे हैं इन्होंने, क्या रूट्स दे रखे हैं इन्होंने हमें, अगर इन्होंने हमें रूट्स दे रखे हैं तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो जो रूट्स हों हमारे कितने भी हों। यहाँ 3 दे रखे हैं तो हमारी क्यूबिक की फॉर्म में है, यहाँ 3 है, ठीक है। अगर हमें 2 रूट्स दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक आएगी, 4 रूट्स दे रखे हैं तो बाई क्वाड्रेटिक आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है इस बार इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले ही आ गया, पहले मैं आपको ये बताती हूँ फिर वाले क्वेश्चन को,
उन्होंने क्वेश्चन कैसे दे दिया? ठीक है, अब आया मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, कोई मुझे बताएगा? जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा है ना, वो बहुत इजीली बता देगा ये है क्या। ये हमारे सिमेट्रिक कंडीशंस है, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स या सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अगर हमें सिमेट्रिक कंडीशन दे रखी है तब हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी तक हमने जो पढ़ा कि रूट दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें दे रखा है इन्होंने कंडीशंस, कौन से सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, हमारे पास क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हमें वैल्यू दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है? ये तो अभी सिंपल है, अभी इसमें एक ट्विस्ट आएगा। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 5x प्लस अल्फा बीटा 6 इक्वल टू 0। ये तो आगे सिंपल सा, अभी एक ट्विस्ट बताऊंगी, ये आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक ट्विस्ट है, क्या है देखते हैं। अब की बार हमें दिया है इन्होंने कि हमें सॉल्व करना है कि अगर एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 और अल्फा बीटा की वैल्यू 10। ये तो सिंपल है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस, लिया नहीं क्या वो क्वेश्चन, आगे होगा, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू, राइट। ये वाला तो अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है सिमेट्रिक कंडीशन जो देखिए, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम सिमेट्रिक कंडीशंस। अब मेरे पास क्या है, ये जो दिया था मुझे, सॉरी, यहाँ पर ना हमें रूट्स का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। हमने 3 कंडीशन पढ़नी है इसमें। सबसे पहले रूट्स दे रखे हैं तो फॉर्म कैसे करेंगे इक्वेशन को, अगर उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। अब हमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स अगर मेरे पास सिमेट्रिक कंडीशन की बात आती है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि मेरे पास S1, हाँ, मान लो मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, कोई एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है, जहां मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इक्वेशन कैसे फॉर्म करूंगी। ये तो पता चल गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से कि भाई 2 रूट्स हैं इसके, अगर गामा स्क्वायर भी हो सकता था तो हम पहचान लेते क्या कि यहाँ पे हमें क्यूबिक की इक्वेशन निकालनी है। तो ये तो पता चल रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, पर यहाँ पर ना तो रूट्स दिए इन्होंने मुझे, ना ही मुझे रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट दिया है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, इस तरह से अगर हमें दे रखा है कि ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन तो है हमारा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है अभी, उसमें निकालना बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने कैसे निकालना है। तो जिन्होंने वो वीडियोस दे रखी हो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, नहीं देखी हो तो अब जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन्हें वीडियो अच्छी लग रही है वो उसे लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। कमेंट भी किया कीजिए और जो होमवर्क देती है वो क्वेश्चन करा कीजिए, और जो होमवर्क करेगा क्वेश्चंस देगा मैं उसके नेम, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग बोलते हो तो मैं उसके नेम ले लूंगी वीडियोस में। पता नहीं आप लोग क्यों बोलते हो नेम लेने के लिए, पर ले लूंगी, ओके। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें दे रखा है अगर, तब मैं इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकती हूँ। तब हमें इस इक्वेशन को फॉर्म करने का एक तरीका है कि सपोज मेरे पास वैल्यू है, अगर मैं कोई भी एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास सपोज एक एग्जांपल से बताती हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है 5, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 दे रखी है, और 4 लेते हैं, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 10 है। तो एक बात बताओ, अभी जो प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये वैल्यू दे रखी तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, 16, ओके। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा है इन्होंने हमें कितना, 10 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो ये इधर जाएगा, 6 आया, तो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 6, और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ से 3, अल्फा बीटा निकल आया। तो अब मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, राइट, और अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, और मेरे पास अल्फा बीटा है, तो मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ
किसकी इक्वेशन की क्या आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 एक्स, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो यही मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमें आंसर में इन्होंने बोला था। तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मुझे क्या दिया है, इन्होंने ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं देखूं सॉल्यूशन तो क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये वैल्यू तो दे रखी है मेरे पास। अगर मेरे पास प्रोडक्ट आ गया रूट्स का, सम दे रखा है रूट्स का, प्रोडक्ट निकल आएगा इसकी हेल्प से, तब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकती हूँ। ठीक है, हम करते हैं यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 26 प्लस 2 अल्फा बीटा। तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 36 में 26 गए 10, 10 को 2 से डिवाइड करें 5, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास अल्फा इंटू बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6x और इंटू प्लस अल्फा बीटा 5 इक्वल टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालेंगे हम। अगर नेक्स्ट देखिए हम इक्वेशन फॉर्म, अगर रेसिप्रोकल सम की बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/अल्फा एंड 1/बीटा, अगर इस तरीके से हमें रूट दे रखे हैं तब कैसे करेंगे, इसे डायरेक्टली एग्जांपल के साथ बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, अगर मेरे पास वैल्यू दे रखी है, सपोज मैंने ले लिया, सपोज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया है हमने 3, राइट, और हमें कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, मान लो हमें वैल्यू दे रखी है इन्होंने अल्फा इंटू बीटा की, गिवन है अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 दे रखा है, तब मुझे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा की। तो मैं यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को क्या लिख सकती हूँ, एलसीएम लिया अल्फा इंटू बीटा और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 3, इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लूंगी मैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई 6। तो मेरे पास अब क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। तो बस इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं हम आराम से। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, जो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 6x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा 2, तो प्लस 2 इक्वल टू 0, और यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर मुझे रेसिप्रोकल में भी दे रखा है तो भी मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, ऐसे ही आप क्यूबिक में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, क्यों रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स की हेल्प से, अगर हमें रूट्स रखे हैं तब हम उस इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर मुझे इरेशनल रूट्स दे रखे हैं तब भी हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक ट्विस्ट था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि अगर इरेशनल रूट्स हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है या कोई भी इक्वेशन मिल रही है मेरे को, उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो रेशनल होंगे, राइट। एंड फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन करा है हमने, और क्या लर्न किया हमने आज, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम सिमेट्रिक कंडीशन। अगर हमें सिमेट्रिक कंडीशन दे रखी है, मान लो अल्फा स्क्वायर या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा है और एक अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और उससे हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मेशन फ्रॉम, अगर मुझे दे रखी है कैसे, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो भी हम कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, ये रेसिप्रोकल वाला था, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रूट्स दे रखे हैं अगर हमें, तो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, राइट। अगर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद रेसिप्रोकल रूट्स, ये देखो नीचे दे रखा है इन्होंने, तो ये थे हमारा आज का क्यू रिकैप। और अगर मैं आपको होमवर्क दूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको होमवर्क ना दूं, होमवर्क मैं आपको जरूर दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं होमवर्क की बात करूं कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, है ना, ये वाले रूट्स रखे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास रूट्स ये वाले, ये दो दे रखे हैं तो कैसे करेंगे, अगर मेरे पास रूट्स इस तरह से दे रखे हैं तो क्या करेंगे, अगर मेरे पास उनका रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है तो कैसे फॉर्म करेंगे, अगर मेरे को एक तो रूट्स का सम दे रखा है और एक सिमेट्रिक कंडीशन दे रखी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी।
जो कि मैंने सारे ही आपको एग्जाम्पल करा रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो की बात करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आज के लेक्चर में मुझे लगता है कोई भी आपका डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगी उसमें आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।